जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजनरञ्जन यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपद जय प्रभुपद निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो शुरू करते हैं आज का सेशन मंगलाचरण से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री की सुबह की सेवा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और शुरू करते हैं हम आज का सेशन।
अध्याय 14 का अवलोकन है। और जो हमने शुरू किया था कि कैसे प्रकृति के गुणों में लोग फंस जाते हैं, प्रकृति के गुणों में कैसे उलझाव होता है, उसके संबंध में हम लोगों ने पढ़ा था 13वें अध्याय को। और 13वें अध्याय में अभी पूरा नहीं हुआ है कि प्रकृति के गुणों में हम उलझते कैसे हैं, प्रकृति के गुणों से हम पार कैसे पा सकते हैं। तो इन सब को हम आज के सेशन में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम याद कर लेते हैं कि हमने उस दिन पढ़ा क्या था। जो हम लोगों ने 13वां अध्याय पढ़ा था, जिसमें प्रकृति के गुणों के बारे में हमको भगवान ज्ञान दे रहे हैं। तो अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है वो अध्याय। अर्जुन प्रश्न करते हैं जिसमें 6 चीजों के बारे में पूछे हैं कि क्षेत्र क्या है, और क्षेत्रज्ञ क्या है, फिर प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ज्ञान क्या है, और ज्ञान का विषय क्या है, ज्ञान से हम जानेंगे किसको। तो सबसे पहले भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन करते हैं, फिर ज्ञान का वर्णन करते हैं। और भगवान कहते हैं कि देखिए, शरीर जो है क्या होता है, ये हमारा क्षेत्र होता है, कर्म क्षेत्र होता है। क्षेत्र का मतलब जनरली एक जगह को कहा जाता है, एक एरिया को कहा जाता है। लेकिन जो ये यहाँ पर बात हो रही है कि ये एरिया कौन सा है, ये हमारा शरीर का एरिया है, ये हमारा कर्म क्षेत्र है। और कैसे ये कर्म क्षेत्र हमें मिला कहाँ से है, इसके बारे में, कर्म क्षेत्र के ही बारे में पूरे जो 13वें अध्याय में जगह जगह हमको कृष्ण समझाते हैं, क्षेत्र के बारे में, क्षेत्रज्ञ के बारे में। क्योंकि जो शरीर है, जो कर्म क्षेत्र है, उसको जानने वाला कौन है? क्षेत्रज्ञ है। और भगवान कहते हैं कि तुम अकेले क्षेत्रज्ञ नहीं हो, मैं भी तुम्हारे शरीर को जानता हूँ। और तुम तो केवल अपने शरीर को जानते हो, मैं तो समस्त शरीर के क्षेत्रों को जानता हूँ। क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सबको मैं जानता हूँ, एक को नहीं जानता हूँ, सबको मैं जानता हूँ। तो भगवान ने पूरे शरीर जो है क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ है, इन दोनों के बारे में पूरे अध्याय में कई जगहों पे समझाते हैं। पहले शुरू में तो थोड़ा थोड़ा समझाते ही हैं, लेकिन वो पूरे आपके जो अध्याय है उसमें जैसे शरीर की संरचना जो है वो कैसे होती है, तो हमको छठा श्लोक मिल जाता है कि उसमें बताते हैं कि शरीर की संरचना में पंच महाभूत होते हैं। और साथ ही साथ पंच महाभूत यानी कि भूमि है, जल है, वायु है, आकाश है, अग्नि है। ये क्या है? पंच महाभूत है। पांच हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसमें कहते हैं त्वचा है, जिह्वा है, नाक है, कान है, आंखें हैं। तो ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हो जाती हैं। पांच हमारी कर्मेंद्रियां हो जाती हैं। हमारी जो है वो गुदा है, जनेंद्रिय है, हाथ है, पैर है, कंठ है, ये सब पांच हमारी कर्मेंद्रियां हो जाती हैं। अब इंद्रियां हैं तो इंद्रिया विषय भी चाहिए, तो पांच हमारे इंद्रिय विषय हो जाते हैं। त्वचा के लिए हमारी स्पर्श हो जाता है, आंखों के लिए हमारे रूप हो जाता है, जिह्वा के लिए रस हो जाता है, नाक के लिए गंध हो जाता है, वाणी के लिए शब्द हो जाता है। और फिर उसके बाद से हमारे को मन भी मिलता है, जो 11वीं इंद्री होती है, स्वामी होती है इन सारी इंद्रियों की। और बुद्धि और अहंकार और प्रधान, प्रधान क्या होता है? 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था को हम प्रधान करते। तो ये 24 तत्व जो है वो मिलके हमारे शरीर का निर्माण करते, संरचना बनती है इनसे। और फिर हमारे शरीर में गुण भी होते हैं, जो उसके बारे में भी बात की गई है कि हमारे गुण कौन कौन से होते हैं। ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, सुख दुख होता है, चेतना होती है, धैर्य होता है। ये सब क्या होता है? हमारा गुण हो जाता है। गुण कहिए, विकार भी कहते हैं। और शरीर में परिवर्तन भी होते हैं। शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं। वो जन्म लेता है, और जन्म लेने के बाद कुछ बड़ा होता है, फिर उसके बाद कुछ उत्पन्न करता है, फिर सस्टेन करता है, और क्षीण होता है, और मृत्यु हो जाती है उसकी। तो 6 परिवर्तन भी होते हैं। फिर शरीर का उद्गम भी होता है। शरीर का उद्गम कैसे होता है? कोई बताना चाहे? पढ़े हैं आप लोग तो। शरीर का उद्गम कैसे होता है, कैसे बनता है शरीर? हरे कृष्णा। उत्पत्ति कहाँ से होती, कैसे होती है? हरे कृष्णा। क्योंकि पूरे अध्याय में कई जगहों पे इसका वर्णन हुआ है, और बहुत स्पष्ट वर्णन हुआ है। कोई बताना चाहेगा? आप लोगों ने पढ़ा होगा।
हरे कृष्णा। कोई नहीं बताएगा? शरीर बनता कैसे है? तो भगवत गीता खोलिए आप लोग। भगवत खोलिए, मैं भी खोलती हूँ भगवत गीता। 30वां श्लोक खोलिएगा। 30वां श्लोक खोलिए सब। मेरी आवाज आ रही है ना? हरे कृष्णा। जी माता जी आ रही है। 30वां यस कृपया माता श्लोक जी आ में, रही है, आ रही है। कृपया आप लोग 30वां श्लोक जवाब खोलिए, क्या दीजिए। लिखा है उसमें? पढ़िए कोई अनुवाद। है भगवत गीता आपके पास? यस माता जी। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो किससे हुई शरीर की उत्पत्ति? प्रकृति। प्रकृति से हुई है। प्रकृति और पदार्थ से हमारा शरीर क्या होता है? बनता है। शरीर प्रकृति से उत्पन्न है, पदार्थ से उत्पन्न है। कई श्लोक हैं जो आपको, जैसे छठा श्लोक ही बताता है हमको कि क्या क्या चीजें हैं हमारी शरीर में। फिर आपको 22वां श्लोक भी है जो शरीर के बारे में बताता है, उसकी संरचना के बारे में बताता है, उसके उद्गम के उत्पत्ति के बारे में, उद्गम के बारे में बताता है। तो ऐसे कई श्लोक हैं। ऐसे ही जब आपको शरीर को जानने वाला कौन है, तो उसके बारे में भी कई जो है जगहों पे बताया गया है कि शरीर को कौन जानता है। दृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा, वो जान जाते हैं। और फिर शरीर को जानने वाली शक्तियां, वो भी परमात्मा है। शरीर को जानने वाली शक्ति परमात्मा है। तो इस तरह से शरीर के बारे में जो कर्म क्षेत्र है उसके बारे में कई जगह वर्णन हुआ है। और इस तरह से, और भगवान ने ये नहीं कहा कि बस जो मैंने बता दिया जान लो, नहीं, कहते हैं कि देखिए ना, ऋषि मुनियों ने भी बताया हुआ है। ये कहाँ कहाँ वेदांत सूत्र है, पूरे तर्क हैं इसके, पूरे विचार हैं इसके। ऐसा नहीं है कि बस कह दिया गया, नहीं, वेदांतों में वर्णन है इसका। तो एक तरह से भगवान इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि देखिए, भगवान ने कई जगह प्रमाण दिए हैं हमको कि नहीं, मैं जो है, मेरा ये मत है। और जब 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं ऋषि मुनियों का मत है, तो क्या ऋषियों ने इस ज्ञान का वर्णन किया है, वैदिक ग्रंथों में किया है। और सब जगह फिर ज्ञान बताया उन्होंने कि ज्ञान क्या होता है। 20 चीजों को ज्ञान बताया है कि ये 20 बातें हैं, इनको ज्ञान है। इसको अगर ले ले, विनम्रता है, और एकांत में रहना है, भगवान की खोज करना है, और समभाव रहना है, इंद्रिय तृप्ति जो है नहीं करनी है, संयम रखना है, सरल रहना है, गुरु के पास जाना है। ऐसे करके उन्होंने 20 चीजों को बताया कि 20 तत्व हैं। इनको, इन गुणों को जानिए, इन अवयवों को जानिए, इन तत्वों को जानिए, तो फिर क्या होगा? आप ज्ञानी हैं। नहीं तो क्या है? सब अज्ञान है। अगर ये नहीं जाना तो बाकी जान के भी कोई आप ज्ञानी नहीं कहलाएंगे। क्योंकि ज्ञान योग चल रहा है तो ज्ञान की बात होनी है। उस ज्ञान से करेंगे क्या? ज्ञान तो जैसे हम भौतिक जिंदगी में ज्ञान लेते हैं तो होता है ना कि हम इस ज्ञान को लेंगे तो हम भौतिक आनंद उठाएंगे। हम इसको पढ़ेंगे तो फिर हमें नौकरी लगेगी, नौकरी लगेगी तो हमें पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो हमारे घर के कार्य चलेंगे। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, इसका ज्ञान क्या करेगा? इस ज्ञान को लेके हमें भगवान को जानना है। भगवान, और फिर भगवान परमात्मा की जो है बताते हैं, परमात्मा के बारे में। क्योंकि परमात्मा भी क्या है? भगवान की ही एक रूप है। तीन रूप, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द दे, तो भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में बताते हैं कि परमात्मा कौन है। कह कि उसके हाथ पैर हर जगह हैं, आंख है, मुंह है, कान है, सब जगह व्याप्त है वो। और सभी इंद्रियों को भी वही चलाता है, वही नियंत्रण करता है। हमने कहते हैं ना कि अर्जुन की इंद्रियों को भगवान ने नियंत्रित कर लिया था, कितने परमात्मा ने नियंत्रण कर लिया था। और कहते दूर भी है वो, पास भी है। इस उपनिषद में पढ़ते हैं ना कि वो मन के वेग से चलता है और चलता भी नहीं है, भौतिक अंधकार से परे भी है, प्रकाशमान भी है। तो ज्ञान भी है, ये भी है, ज्ञान को जानने वाला भी है, और ज्ञान का लक्ष्य भी वही है। और है कहाँ पर? दूर नहीं है वो परमात्मा। ऐसा नहीं कि बहुत दूर बैठा हुआ है, नहीं, वो हमारे हृदय में भी स्थित है। तो इस तरह से बताया जाता है कि हमको कि ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है।
क्यों? क्योंकि हम जब जान जाएंगे ये सब चीजें, तभी तो हम उसमें नहीं उलझेंगे। तो सबसे ज्यादा उलझाव का प्रकृति में है। भगवान प्रकृति के बारे में बताते हैं और पुरुष के बारे में भी बताते हैं कि प्रकृति क्या है। तो प्रकृति सभी भौतिक कारणों की हेतु है। सबका जो है भौतिक कारण क्या है, उसी के कारण होता है, प्रकृति के कारण ही भौतिक कारण है। और जीव क्या है? जीव वो प्रकृति को भोगना चाहता है, उसको नियंत्रण में करना चाहता है, उसको स्वामी बनना चाहता है। और इस स्थिति में वो बद्ध जीवन बिता लेता है, बद्ध हो जाता है। तो भारत में हम सब गुणों के बारे में जानते हैं, और फिर भगवान उसमें फलश्रुति भी देते हैं और ज्ञान चक्षु भी देते हैं कि हाँ, ये गुणातीत हो जाइए आप। ज्ञान चक्षु बताते हैं कि जब ज्ञान चक्षु मिल जाते हैं, आपको ये सारा ज्ञान हो जाता है, तो आप सबके प्रति समभाव रखने लगते हैं। और साथ ही साथ आपको इन भौतिक चीज़ों से दूर रहते हैं, भौतिक इंद्रियों को सेटिस्फाई करने से नहीं रहते हैं, और मन को विचलित नहीं करते हैं, भगवान को हर जगह देखते हैं। तो ये सब जो है वो बताते हैं कि ज्ञान चक्षु मिलने पर हमारी स्थिति क्या होती है। और कहते कि अर्जुन, ये भी पता चल जाता है कि जो आत्मा होती है वो लिप्त नहीं होती है कहीं भी, किसी भी चीज से। भौतिक शरीर में रहती है, लेकिन इस भौतिक शरीर से लिप्त नहीं होती। तो जब ये सब जो जान जाता है, वो ज्ञान फलश्रुति क्या मिलती है? वो भव बंधन से मुक्त हो जाता है, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। लेकिन चूंकि अभी हमें भगवान अभी और बता रहे हैं प्रकृति के गुणों के बारे में, क्योंकि ये गुण बड़े ही क्या कहते हैं, मजबूत होते हैं बहुत ज्यादा। तो भारत में तो है, सब लोग इस बारे में चर्चा भी करते हैं, जानते भी हैं ज्यादातर लोग। तो ये अध्याय उन लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम लोग हैं नव साधक हैं, अभी हम लोग को अभी अधिकारी नहीं हुए, अभी नए नए हम लोग हैं, भक्ति में आए हुए हैं, अभी भक्ति को ठीक से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब इस अध्याय को समझते हैं, तो हम भक्ति को सही ढंग से कर सकते हैं। जो 1322 में हम लोगों ने बीज वाक्य कहा जाता है 1322 को, क्योंकि वो कहता है कि पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सदस्य योनि जन्मसु। तो जो भगवान के बारे में जो है ज्ञान जो है, वो जीव का समाप्त नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि लुप्त हो गया, समाप्त हो गया, नहीं। उस पर आवरण चढ़ जाता है, उस पे एक लेयर सी चढ़ती चली जाती है। जितने हम कलुषित होते जाते हैं, उतनी हमारी लेयर चढ़ती चली जाती है। जैसे आप मूवी देख रहे हैं ना, उसमें इतना रम जाता है। हम लोग जाते हैं मूवी में, तो ऐसे रमते हैं ना पूरे कि हीरो के साथ अच्छा होता है, बड़ी खुशी होती है, हीरो के साथ बुरा होता है, रोने लगते हैं, आंसू गिरने लगते हैं, और अपने आसपास की खबर भूल जाते हैं, केवल मूवी का ध्यान होता है। उसमें हीरो से इतना, हीरोइन से इतना ज्यादा हमारा जुड़ाव हो जाता है कि उसके जैसे सोचने लगते हैं, उसके जैसे कार्यों में डूबने लगते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ आसपास, कि हम इसका हिस्सा नहीं है। हम क्या है, हम तो मूवी देख रहे हैं, 3 घंटे के बाद चले जाएंगे, ये नहीं समझ, लेकिन हम प्रभावित होते हैं। अब देखिए कि ये जो मूवी हम देख रहे हैं, जनरली 2 डायमेंशन की होती हैं, 3 डायमेंशन की कोई कोई ही आती हैं। और ये प्रकृति तो ऐसी है कि ये 2 3 डायमेंशन नहीं है, ये 8 9 10 ना जाने कितने डायमेंशन है। और इसीलिए क्या होता है, जीव इसमें चक्कर खाता रहता है, इसमें प्रभावित होता रहता है, इसके साथ बंधता रहता है। तो मुक्त होने का रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा, कैसे मुक्त हुआ जाए। तो यहाँ पे हम पहले गुण को समझे, है क्या क्या गुण को संस्कृत में रस्सी या धागा कहा जाता है। जैसे एक होता है ना कि धागा होता है, और कोई वस्तु बनती है, कपड़ा बनता है जैसे मान लीजिए, तो वो धागों का मेल होता है, उसमें ढेर सारे धागे लगे रहते हैं, ढेर सारे जब धागे एक से एक जुड़ते चले जाते हैं, वो कपड़ा कितना मजबूत है। तो कोई कोई कपड़ा तो फाटे नहीं, फटता है कि तो कैंची लगाओ। तो ऐसे ही ये संसार है, ये भी हमें 3 गुणों की रस्सी से बंधा हुआ है, इतना ज्यादा बंधा हुआ, बटा हुआ है ना। और इन 3 गुणों के कारण ही संसार में विविधता भी है। इस संसार में जो आकर्षण है, वो भी 3 गुणों के कारण है।
तो तीन गुणों की चोटी बनाते हैं, महिलाएं बनाती हैं, बच्चे बनाते हैं, बच्चियां। तो तीन गुणों की जो चोटी बनती है ना, कहते हैं ये बड़ी मजबूत होती है, ये खुलेगी नहीं, ये चोटी बना देते हैं, खुलेगी नहीं तुम्हारी। तो ये तीन गुणों की जो चोटी है, हम सतोगुण रजोगुण को हम जब धारण कर लेते हैं, तो ये भी हमें वैसे ही बांध देते हैं। और हम बंधन तो चाहते नहीं हैं, हम बड़े स्वतंत्र जीव हैं, हम कहाँ बंधन चाहते हैं, हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, बंधन कहाँ चाहते हैं। तो ये सतोगुण रजोगुण हमें बांधते हैं। और कैसे, इसको थोड़ा सा समझेंगे। जैसे रावण था, रावण तीन भाई थे ना, एक था कुंभकर्ण, था सोता ही रहता था, तमस में था, तमोगुण में था। रावण क्या था, अहंकारी था, सारे देवी देवताओं को उसने बंदी बना लिया था, सब उसके घर में कोई पानी भरता था, कोई घर के कार्य करता था। रजोगुण में था वो, यश चाहिए थी, प्रशंसा चाहिए थे उसको। और विभीषण क्या था, सतोगुण में था। भगवान राम आए तुरंत शरणागति ले लेता है, रावण को भी समझाता है शरणागति ले लो, शरणागति ले लो, भगवान से मेल कर लो। और भगवान से मेल कर लोगे तभी तुम मुक्त होगे। और ये पाठ भी आपको यही चीज बताता है कि बस भगवान से मेल कर लो। जहां तुमने भगवान से मेल कर लिया, वहीं तुम मुक्त हो जाओगे। तो छोटा अध्याय है, महत्वपूर्ण अध्याय है, गुरु के बारे में बताता है कि हम कौन से गुण में हैं। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चले हम किस गुण में फंसे हैं, उससे बाहर कैसे हम निकल पाएंगे। बीमारी का पता नहीं हो तो उसका इलाज कैसे होगा। तो प्रकृति के गुण हमारी भक्ति को चुरा लेते हैं, अतः हमें सावधान रहना पड़ता है। हम गाते हैं ना, बंदो मुई सावधान माते, श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्म, बंदो मुई सावधान माते। तो आज हम जानेंगे कि बीज प्रदाता पिता कौन है, प्रकृति के गुण कौन से हैं, उनके लक्षण क्या हैं, ये हमको किस तरह बांधते हैं, किस प्रकार अलग अलग गुणों में गति होती है, तीन गुणों से कैसे बाहर निकलेंगे, ये सारी जो है बातें आज हम जान पाएंगे आज के अध्याय में। तो हमने 13वें अध्याय में सब काफी चीजों को पढ़ा है। यहाँ हम पढ़ेंगे सभी प्राणियों को बीज देने वाले पिता के रूप में कृष्ण, बद्ध जीवन की विशेषताएं, क्रिया और उन परिस्थितियों में मृत्यु, प्रकृति के गुणों को पार करना। तो ये सारी चीजों को आज हम समझ पाएंगे। और इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे जो है वो हमें पता चलेगा कि प्रकृति के गुणों में उलझाव। यह भी समझाया गया है कि प्रकृति के गुणों के साथ जुड़ने के कारण ही जीव इस भौतिक संसार में उलझा हुआ है। अब इस अध्याय में परम व्यक्तित्व बताते हैं कि प्रकृति के गुण क्या है, वे कैसे कार्य करते हैं, और कैसे बांधते हैं, और कैसे मुक्ति देते हैं। तो सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा। भौतिक प्रकृति में तीन गुण होते हैं, सतो रजो एवं तमो। निमज्जन्ति महाबाहो देहे देहीन मौप्ययम। जब शाश्वत जीव प्रकृति के संपर्क में आता है तो पराक्रम में अर्जुन वह इन गुणों से बद्ध हो जाता है। तो हम भगवत गीता का सहारा लेते हैं, जिसके द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। प्रकृति के तीन गुण। परम भूयं प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं, यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। कौन पढ़ेगा इसका अनुवाद? हरे कृष्णा। माता जी दीजिए हम्म, पढ़ने को। हरे कृष्ण। जी माता जी। हरे कृष्णा। भुवन प्रभु जी पढ़िए हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। भगवान ने कहा भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। दूसरा श्लोक भी पढ़ लीजिए, ये अनुवाद।
इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित होने जाने पर वो न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। तो जैसे हमने 13वें अध्याय से भव बंधन से मुक्त होने के लिए ज्ञान चक्षु प्राप्त किए थे, तो शिला प्रभुपाद जी की शैली है, किसी भी अध्याय के जो पहले श्लोक होते हैं ना, उसमें पिछले अध्याय से क्या संबंध है और आगे क्या पढ़ेंगे ये बताते हैं। वो तो शुरू के जो 2 श्लोक हैं वो ज्ञान की महिमा भगवान को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि ये ज्ञान में विशेष क्या है जिससे परम सिद्धि प्राप्त की है, मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है यहाँ पे। और जो समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा तो परम ज्ञान है। और इससे सिद्धि मिलेगी, प्रकृति के गुणों से मिलके क्या होता, बंधन मिलता है, इसे मुक्ति चाहिए ना। तो भगवान कह रहे हैं ये ज्ञान मैं फिर से कहूंगा प्रकृति के बारे में, प्रकृति के गुणों के बारे में। क्योंकि अभी जो 13वें अध्याय में भगवान ने बताया, आप कह रहे हैं भूया प्रवक्ष्यामि, मैं दोबारा कहूंगा हम जो है वो इस बात को, ताकि तुम अच्छी तरह से समझ लो। और जब इस 14वें अध्याय को पढ़ लोगे तो आप पूर्णता को प्राप्त कर पाओगे, परम सिद्धि को प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि जो भी इस ज्ञान में स्थिर होता है वो भगवान के स्वभाव को प्राप्त होता है। तो जो भी से क्या मतलब है कि कर्म योगी है, अष्टांग योगी है, ज्ञान योगी है, भक्त योगी है। कर्म योगी क्या कहता है, कर्म करके इंद्रियां शुद्ध करता है। अष्टांग योगी परमात्मा पे ध्यान लगाता है। और ज्ञान योगी निराकार ब्रह्म पे ध्यान लगाता है। और भक्ति योगी भगवान के परम धाम के बारे में सोचता है। सब अपने अपने तरह से प्रयास करते रहते हैं। किस लिए, गति प्राप्त करने के लिए। प्रयास अलग अलग होते हैं, कोई योग से कोई ज्ञान से प्रयास कर रहा है, लेकिन मुक्ति जो है वो कैसे होती है, भगवत धाम की प्राप्ति कैसी होती है, जैसी आप प्रयास करते हो वैसी आपकी जो है होती है, मुक्ति होती है। लेकिन एक चीज सब में कॉमन है, तीनों में एक चीज कॉमन है। गंतव्य अलग अलग है लेकिन कॉमन क्या है कि सब प्रयास कर रहे हैं किससे, 3 गुणों से ऊपर उठने का। तो ये भक्ति को ही नहीं बल्कि सबके लिए ये ज्ञान आवश्यक है। ये नहीं कि जो भक्ति योग कर रहा है उसके लिए ये ज्ञान आवश्यक है, जो अन्य रास्तों से भी भगवान के पास जाना चाह रहा है उसके लिए भी आवश्यक है। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हरे कृष्णा। अष्ट सखा प्रभु जी, हरे कृष्णा, पढ़िए। हरे कृष्णा हाँ माता जी पढ़ रहे हैं। जी। हे हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। ये भी पढ़िए प्रभु जी। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो बता रहे कि महद योनि महद ब्रह्म, यहाँ पर बोला गया है कि महद ब्रह्म, मैं ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु की जन्म का स्रोत हूँ। मम योनि महद ब्रह्म। तो ब्रह्म नामक ये प्रधान तत्व के बारे में हमने पढ़ा है पहले। 3 गुणों की अव्यक्त अवस्था होती है। ये जो 24 तत्व होते हैं ये अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, प्रधान होते हैं। जब भगवान महाविष्णु अपनी दृष्टि डालते हैं महातत्व पे, तब क्या होता है कि काल के साथ, महाकाल के साथ जो होता है, संयोग होता है, रमा देवी का, रमा देवी से जो है वो शंभू को सब कुछ सौंपा जाता है। और शंभू और महामाया का मिलन होता है, रमा देवी के विस्तार से महामाया होती हैं। और जब उनके मिलन से जब प्रकृति में काल का प्रवेश हो जाता है, जो भगवान की दृष्टि से काल आता है मिलता है, वो उसका जब प्रवेश हो जाता है तो व्यक्त हो जाती है प्रकृति। और प्रकृति व्यक्त हो जाती है, सृष्टि शुरू हो जाती है। उसी को क्या कहा गया, महत ब्रह्म कहा गया है। भगवान के ब्रह्म नामक वस्तु को मैं ही गर्भस्थ करता हूँ। तो भगवान की दृष्टि से जो है वो ये जो सृष्टि का जो है कार्य शुरू होता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन होता है, या फिर बैंग बैंग थ्योरी की बात की जाती है कि उनके कारण सृष्टि का व्यक्त हुआ है।
कई बड़े बड़े आपको अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं इनके, जो तात्पर्य है बहुत ही सुंदर तात्पर्य हैं। और उनकी मेन मेन चीज़ों को मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे बताया गया, परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के बीच को गर्भस्थ करता है। और वे पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति में महद ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के तत्व हैं। तो ये गर्भस्थ होकर प्रकृति चलती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बिच्छू अपने अंडे धान के ढेर में देती है। कभी कभी यह कहा जाता है बिच्छू धान से उत्पन्न हुआ। तो एक ये भी पॉइंट है कि लोग कहते हैं, एक तो हुआ कि वैज्ञानिक कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन है, बिग बैंग थ्योरी है। और दूसरी थ्योरी लोग कहते हैं कि धान के ढेर होता है तो उसमें बिच्छू आ जाते हैं, अपने आप हो जाते हैं, उसके लिए कोई ऐसे भगवान भगवान की जरूरत नहीं है। लेकिन उसमें धान की में बिच्छू के अंडे थे, सब भगवान से आए हैं, अपने आप से नहीं आए हैं। एक थ्योरी ये भी होती है कि हम बंदरों से आए हैं, लेकिन हम बंदरों से नहीं आए। अगर हम बंदरों से आए होते तो सारे बंदर तो मनुष्य बन गए होते, तो बंदर होते ही नहीं। लेकिन आप जगह जगह देखिए कितने बंदर हैं, वृंदावन में कितने बंदर हैं। तो मूर्ख लोग समझते हैं कि संसार स्वयं आ गया। लेकिन इतना सुंदर संसार किसी ने तो बनाया ही है ना। आइंस्टीन एक मॉडल बनाते हैं और पूछते हैं सबसे बुला के, आइंस्टीन भगवान को मानते थे। उन्होंने एक मॉडल बनाया, पूछा किसने बनाया, तो लोगों ने कहा आपने। तो क्या, जब एक मॉडल अपने आप से तैयार नहीं हो सकता है, तो इतना बड़ा सृष्टि कैसे बिना किसी के बनाए बन गया। सारे वैज्ञानिक मिलकर कितना प्रयास करते हैं, कितना प्रयास करते हैं, लेकिन क्या होता है, चावल का एक दाना भी नहीं बना पाए हैं वो। जो भी अगर कुछ बनाते हैं तो इस प्रकृति से लेके ही बनाते हैं। तो प्रकृति हमेशा रहती है, प्रकृति पुरुषः चाहे वह क्षेत्र क्षेत्र में वजह हमेशा जो है रहती है, व्यक्त होती है अव्यक्त होती है, लेकिन रहती जरूर है। दूसरी बात ये कहा जाता है ना कि पिता है तो कोई ना कोई तो पिता रहेगा ना। एक क्वेश्चन आता है कि पहले अंडा हुआ कि पहले मुर्गी हुई, ये लगातार पहले पेड़ हुआ कि पहले बीज हुआ, ये कहानी चलती रहती है। तो लेकिन यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट कह देते हैं कि मैं सबका पिता हूँ। मैं जो है वो सबको क्या देता हूँ, बीज प्रदान करता हूँ। अहम बीज प्रदा पिता, मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। और मेरे कारण ही ये सब कुछ संभव है। अगर मैं न हूँ तो ये उत्पत्ति वगैरह नहीं होती है। भगवान क्या करते हैं, भगवान सृष्टि बनाते हैं और साथ ही साथ हमें पालन की व्यवस्था कर, हमारे पालना की व्यवस्था करते हैं। बीज प्रदाता पिता भी हैं, रक्षा भी करते हैं। देखिए हमारे लिए तो बहुत व्यवस्था भगवान ने की हुई है। अब समाज में देखिए हमारे लिए क्या है, जो हमारी मनुष्य योनि की बात एक तरह से कर रही हूँ, कि पुलिस है रक्षा के लिए। और कितने पूरी मतलब एक तरह से फ्लैट बने हुए हैं, घर बने हुए हैं, गाड़ियां बनी हुई हैं, रोज हमारी सुविधा के लिए कुछ कुछ बनाया जाता है। पशुओं के लिए कौन बनाता है, कौन उनके लिए जो है वो प्रयास कर रहा है, कौन सी उनके लिए पुलिस बनी, कौन से बॉर्डर पर सैनिक बैठे हुए हैं, नहीं। लेकिन भगवान ने हमारे लिए पशुओं को तो कहते हैं कि पशुओं को लिए तो लोग सेमिनार करेंगे, पशुओं के लोग बातें करेंगे, बैठक करेंगे, हल्ला मचाएंगे, धरने देंगे, लेकिन बैठ के क्या खाएंगे, वही चिकन और मछली खाएंगे। तो उनका संरक्षण भी नहीं करते हैं। उनका संरक्षण भी करते तो स्वार्थ के लिए चिड़ियाघर बनाएंगे, म्यूजियम बनाएंगे, अपने आनंद के लिए बनाएंगे। लेकिन हमारे लिए तो कितनी व्यवस्था की है भगवान ने, हमारे तो कितना उन्होंने कहा है कि हाँ सारे कानून बनाए। शिला प्रभुपाद जी हम लोग को ये समझाते हैं इस चीज़ को। तो बहुत महत्वपूर्ण है आपके ये तात्पर्य, इनको जरूर पढ़िएगा। कि प्रकृति नेचर है, माँ है तो कोई ना कोई पिता होगा, वो भगवान है, और हम सब क्या हैं, उनकी संतान हैं। हरे कृष्णा। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हरे कृष्णा। लक्ष्मी माता जी, लक्ष्मी सिंघानिया माता जी पढ़िए। लक्ष्मी माता जी। प्रदीप प्रभु जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण बताएं। हरे कृष्ण। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है। ये हैं सतो रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। तो सत्वम रजस्तम इति, बहुत लोग कहते हैं कि कहाँ जो है गुण लिखा हुआ है, गुणों के बारे में, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये गुण कहाँ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 14.5 में लिखा हुआ है, क्या है कि
सतो रजो तमो गुण होते हैं। और होते ही नहीं हैं, बांधते भी हैं। तो भगवान पहले ही बता जाए, कार्य कारणम कृत्यत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते। प्रकृति ही समस्त भौतिक कारण परिणाम की हेतु है। किसकी हेतु है? 84 लाख योनियां हैं, सब प्रकृति के गुण से ही आई हुए हैं। गुणा प्रकृति संभवा, गुणों से ही प्रकृति उत्पन्न होती है। तो ये 3 गुण हैं। हम जानते हैं कि हमें सतोगुण में रहना है। ये हमको शिक्षा दी जाती है, डू गुड बी गुड, हमेशा बताया बी जेंटिलमैन, इस तरह की शिक्षाएं हमको मिलती ही रहती हैं कि हमें सतोगुण में रहना है, यही अच्छा है। अच्छे कार्य करो, अच्छे इंसान दो बनो, दान दो, परोपकार करो, सदकर्म करो। भगवान जो है वो, लेकिन यहाँ क्या भगवान, निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिन मव्ययम। जब जीव जो है वो आता है प्रकृति के, तो बंधता है, इनसे बंध जाता है। तो सतोगुण भी हमको बांध लेते हैं। ऐसा नहीं कि सतोगुण में हम बंधते नहीं है। जो है कहते हैं ना कि जंजीर तो जंजीर है, चाहे सोने की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे आपको लोहे की हो, बांधती जरूर है। तो कैसे बांधती है, अब सुनते हैं। तत् सत्वम निर्मल त्वा प्रकाश कमनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुधा हे माता। नि- हरे कृष्ण माता जी। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। तो ये तत्त सत्वम निर्मलत्वा, निर्मल है ना, प्रकाशकम नामयम, प्रकाश देने वाला है। जो 3 गुण होते हैं उनमें से सतोगुण निर्मल है, शुद्ध करता है, श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश है। प्रकाश क्या होता है? ज्ञान का लक्षण होता है। जहाँ प्रकाश होता है वहां पर ज्ञान रहता है। कहते हैं माया क्या है? अंधकार है। कृष्ण क्या है? ज्ञान है, प्रकाश है। तो अमनामयम, पाप कर्म नहीं करता है वो, पाप कर्म नहीं करता है, शुद्ध रहता है। लेकिन है तो बंधनकारी। क्यों शुद्ध ऐसा होता है? जब शुद्ध होता है ना, उसमें ज्ञान रहता है, तो बड़ा अपने आप को मजे लगता है कि अरे बड़ा अच्छे है, बड़ा सुख है, ज्ञान है, हर चीज मतलब एकदम वो खुशी आती है अंदर से। तो बंध जाता है। ये इतना सुख है, बंध गया। ज्ञान है, बंध गया। कि कोई भी आया, वो अपना ज्ञान है उसके अंदर, वो कहीं इधर उधर नहीं हो रहा है। जैसे नियम से चल रहे हैं। अब अच्छा नियम से चले, सवेरे उठे, अरे बड़ी सुंदर सी प्रकृति दिखाई दे रही है, भगवान का जप कर रहे हैं, शुद्ध भोजन कर रहे हैं, आसपास के लोगों की सहायता कर रहे हैं, पशु पक्षी का ध्यान दे रहे हैं। तो उससे क्या होता है? सुख मिलता है, और ज्ञान भी है, सबको ज्ञान दे रहे हैं, खुद भी ज्ञान है। नहीं, जैसे ज्ञान हो जाता है कि सात्विक भोजन करेंगे, नहीं नहीं, और भोजन में तो क्या, पेट बिल्कुल शुद्ध है, पेट शुद्ध है तो तृप्ति है सतोगुणी भोजन खा के, सुख ही सुख है। जब ऐसा जीवन हो जाता है तो सुख आ जाता है। भक्तिमय कार्य करते हैं, परोपकार करते हैं, तो क्या होता है? हमारे को शुद्धता आती है, सुख आता है। और सतोगुणी कार्य, किसी को खाना खिलाया तो कितना संतुष्टि होती है। अपने स्वयं के भोजन से ज्यादा उसके भोजन खिलाने में संतुष्टि होती है। भगवान की कथा कर रहे हैं, भगवान की श्रवण कर रहे हैं। संडे फीस्ट होता है इस्कॉन में ना, भगवान की कथा श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसादम प्राप्त करते हैं, कितना अच्छा लगता है। तो भगवान को कार्य करते हैं तो ये बंधन मुक्ति का कार्य होता है। लेकिन होता क्या है? हमारा अहंकार बीच में आ जाता है, और जब हमारा अहंकार आ जाता है तो हम बंधन में पड़ जाते हैं। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। प्रद्युम्न प्रभु जी, हरे कृष्णा पढ़िए। माता जी बात ले रहे हैं, अभी फिर से मैं पढ़ दूं। प्रमोद प्रभु जी आप पढ़िए, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण से वह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। तो बंध जाता है राग राग का जो व्यक्ति होते हैं ना, जिसको राग पसंद है, उसको क्या होता है, रजोगुणी कहलाता है जिसको राग पसंद होता है। और वो लोग ऐसे होते हैं कि सतोगुणी तो दूसरों को सुख दे के पसंद हो जाता है, लेकिन रजोगुणी अपने को सुख दे के पसंद हो जाता है, खुद को संतुष्ट कहता है करता है। भले दूसरों का कार्य करके हम प्रसन्नता हम स्वयं को दे रहे हैं, तो ये सतोगुण है। पर रजोगुण कि नहीं, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे सबसे अच्छी चीज है, मेरा बेटा सबसे अच्छा होना चाहिए। और उसके साथ ये नहीं है कि ठीक है अगर आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो तृष्णा बढ़ती जाती है। नहीं नहीं, छोटी गाड़ी है ना, अब बड़ी गाड़ी चाहिए, और पड़ोसी के पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरी छोटी गाड़ी है, ये कैसे होगा। नहीं, प्यास है और चाहिए और है। जैसे पानी लेके चलते हैं हम लोग, कहीं यात्रा में चलते हैं, तो पानी की मिल गया, पी लिया, संतुष्टि हो गई, सतोगुणी खुश हो गया। लेकिन इसको हो गया और रख लो, आगे भी तो काम आएगा, यहीं थोड़ी ना यात्रा समाप्त हो रही है। सतुगुण सोचता नहीं, आगे चलेंगे, आगे भी पानी मिलेगा। लेकिन नहीं, उसको लोभ हो गया, कंपटीशन आता है, ईर्ष्या आती है, लोभ आता है। ये सब क्या, रजोगुणी है, दूसरों से कंपटीशन, उससे अच्छा बनने की लोग धीरे धीरे हो जाता है कि दूसरों से अच्छा बनते बनते ये हो जाता है मेरा ही अच्छा हो, बाकी सबका तो बुरा हो जाए। तो ये भी एक जो समय आता है ये रजोगुणी, और वो परेशान ही रहता है कि हमेशा कठिन परिश्रम करता रहता है। कहते हैं ना, हमने पढ़े होंगे आप लोगों ने 5वें अध्याय में, ये ही सस प्रजा हो गया दुख यो न एवते आदवंत कौन्तेय नातेषु रमता बुधा। जो बुधा होता है, बुद्धिमान होता है, चतुर होता है, वो ये सब में भाग नहीं लेता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मिलेगा उसको आदि और अंत है। भोजन है, कितना खा पाएंगे हम, एक लिमिट के अंदर ही खा सकते हैं। एक पानी कितना पिएंगे, एक लिमिट के अंदर खा सकते हैं। जो मनुष्य योनि है बहुत भोग की योनि नहीं है, हर चीज में लिमिट है। और आज हम 10 रोटी खा रहे हैं, बुढ़ापा आएगा 2 रोटी खाएंगे, धीरे धीरे वो 2 रोटी भी बंद हो जाएगी। तो संसार के सुख भी क्या होते हैं, गुब्बारे की तरह होते हैं, थोड़ी देर रहते हैं और शाश्वत नहीं होते हैं। जब जगत शाश्वत नहीं है, तो यहाँ मिलने वाले सुख भी कैसे शाश्वत हो सकते हैं। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभिस्तनि निबध्नान्ति भारत। हरे कृष्णा। लक्ष्मी माता जी आप पढ़ोगे क्या? हरे कृष्णा। लक्ष्मी सिंघानिया माता जी। हाँ, मैं पढ़ लेता हूँ माता जी। हाँ आप पढ़िए प्रभु आप। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो भगवान कह रहे हैं कि अज्ञान जन्म, अज्ञान से जन्म होता है, किसका, तमोगुण का, अज्ञान से जन्म होता है। तमोगुणी कुछ करता नहीं है। ये क्या होता है, समस्त देवधारी जीवों का मोह है। कैसे, तमोगुण में अज्ञान से उत्पन्न होता है, प्रमाद है, आलस्य है, नींद है। अज्ञान के कारण जीवन कैसा होता है, अंधकार में, पता ही नहीं अंधकार है तो क्या होगा, जाके गड्ढे में गिर जाएंगे। तो ऐसे ही तमोगुणी का होता है। सतोगुणी अच्छे कर्म करेगा, तो जो बहुत रजोगुणी है भौतिक लाभ के लिए कर्म करेगा, और तमोगुणी तो केवल प्लानिंग बनाएगा। कहते हैं ना 5 years प्लान, पंचवर्षीय योजना। हमारे फादर हमेशा जो है वो, कभी ऐसा होता था तो हम लोग को यही कहते थे, पंचवर्षीय योजना बन रही है। तो ये मोड ऑफ इग्नोरेंस है। कहते हैं ना कि प्रभुपाद जी इग्नोर कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। जीवन इतना बहुमूल्य मिला हुआ है, इसको उद्देश्य समझना है ना। ये थोड़ी ना है कि हाँ बस जिए जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। लेकिन तमोगुणी ऐसे ही करते हैं। ये युधिष्ठिर और यक्ष में जब संवाद है होता है तो क्या होता है, यक्ष पूछता है कि बताओ सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर कहते हैं लोग रोज मर रहे हैं, फिर भी हम ऐसे जी रहे हैं कि जैसे मृत्यु आएगी ही नहीं। जैसे होता है ना कि कसाई घर में बकरे खड़े होते हैं, रोज जो है बकरे कट रहे हैं, लेकिन जो बाकी बकरे हैं आराम से घास खा रहे हैं। मृत्यु को अनदेखा करना है, तमोगुणी है ना। क्योंकि कृष्ण सम होए माया अंधकार, कृष्ण जो है वो सूर्य सम, माया अंधकार। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण नहीं तहाँ माया अधिकार। जहां कृष्ण नहीं है वहां पे क्या है, माया आ जाती है। कृष्ण सूर्य के समान है, जैसे आते हैं माया ज्ञान अंधकार सब भाग जाता है। इसीलिए हमको जीवन में कृष्ण को लाना है,
और सबसे बड़ा तम गुण क्या है? जब हम मृत्यु को अनदेखा करते हैं कि नहीं, मृत्यु तो आएगी ही नहीं, आराम से जो है जीवन भोगते रहते हैं। सत्व सुखे संजयति रज कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हरे कृष्णा। प्रदीप प्रभु जी हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मेरा म्यूट था एक्चुअली, मुझे पता नहीं चला। कोई बात नहीं माता जी, पढ़ लीजिए। पढ़िए। हे भरत, हरे कृष्णा, पढ़ लूं माता जी? हाँ पढ़ लीजिए। हे भरत पुत्र, सत्वगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। हरे कृष्णा, ये भी पढ़ लीजिए आगे भी माता जी। हरे कृष्णा। हे भरत पुत्र, कभी कभी सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर हरे कृष्णा माता जी, आप फिर म्यूट हो गए। हरे कृष्णा, आप लोग को आवाज आ रही है? हरे कृष्ण। हाँ, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? अभी आ रही है आज आ मतलब। रही माता जी। अच्छा, हरे कृष्णा। तो कह रहे हैं कि भगवान तमोगुण के बारे में अब बात कर रहे हैं, रजोगुण और सतोगुण के बारे में बात कर चुके, बता चुके कि सतोगुण सुख से बनता है, जैसे दार्शनिक होते हैं, शिक्षक होते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, संतुष्टि मिलती है, सुख मिलता है, उससे बंधते हैं। रजोगुणी परोपकार के कार्य करता है, स्कूल खोलता है, भंडारा लगाता है, अस्पताल खोलता है, उससे यह सम्मान मिल जाता है, उससे सुख प्राप्त करके बन जाता है। तमोगुणी के पास तो ज्ञान ही नहीं, निरर्थक जीवन है, आलस्य और पागलपन में बंध जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो जीव है वो हमेशा या तो सतोगुण में रहेगा या रजोगुण में रहेगा या तमोगुण में रहेगा। नहीं, जैसे हम रात में सोते हैं तो क्या होता है, हम तमोगुण में रहते हैं। जब ऑफिस वगैरह में कार्य करते हैं, कंपटीशन होता है, तो वो रजोगुणी समय रहता है। सुबह से उठते हैं, मंगल आरती करते हैं, भगवान की जो है वो जपमाला करते हैं, हरि नाम करते हैं, सतोगुण में रहते हैं। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है ना? हाँ माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, ठीक है। लक्ष्मी तो माता जी आप म्यूट कर लीजिए। लक्ष्मी माता जी म्यूट रखिए, हाँ माता जी। म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ तो जी। कभी, हाँ वो आवाज मुझे आ रही थी उधर से, तो मैंने सोचा शायद मेरी नहीं आ रही। तो कभी रजोगुण सतोगुण को परास्त कर देता है, कभी सतोगुण तमोगुण को परास्त कर देता है। इनमें भी कंपटीशन चलता रहता है, ये भी आपस में प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं। देखिए, हम कभी कभी क्या होता है, बड़ा कभी कभी अच्छा कार्य करने का मन करता है कि हाँ ये आज जो है वो मंदिर चलते हैं, आज हम वहीं पे सेवा करेंगे, सेवा भाव आज का दिन का वहीं हम लगाएंगे, जो भी कार्य होंगे मंदिर के करेंगे, बड़ा अच्छा अच्छा कार्य करने का मन करेगा। कभी कभी क्या होगा, हम स्वयं की तुलना करने लगते हैं कि नहीं उसका जो है वो बेटा फर्स्ट आ गया, तुम क्या कर रहे हो, अपने बेटे को डांटने लगते हैं, तुलना करने लगते हैं। वो होता है ना, मेरी साड़ी तेरी साड़ी से सफेद कैसी, वो सब शुरू हो जाता है। और कभी कभी हम इतने आलस्य में रहते हैं ना कि हमें तमोगुण प्रभावित करता रहता है। तो कभी सतोगुण हावी होता है, सुबह सुबह भगवान के मंदिर साफ किए, सैर करने चले गए, एक्सरसाइज करने चले गए, भोग क्या बनाए ये सोचने लगते हैं। और कभी कभी आज संडे है, छुट्टी का दिन है, देर तक सोते हैं, आज ये गुण हमारे अंदर स्विच होता रहता है। कभी किसी गुण की प्रमुखता होती रहती है, कभी किसी गुण की होती रहती, कभी सतोगुणी प्रधान हो जाते हैं, कभी रजोगुणी प्रधान हो जाते हैं। और हम ही नहीं हो जाते, समाज भी होता है। समाज भी कभी सतोगुणी प्रधान था, बहुत ज्यादा भगवान के बारे में बातें हो रही थी, भगवान की ही श्रवण कथा चल रही थी। और इस समय कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी की रजोगुणी प्रधान है, चारों तरफ होड़ है, लोग दौड़ रहे हैं, कंपटीशन है, स्पर्धा है। सतोगुणी में कमी आ गई है, और कहते हैं कि अभी और भी कमी आएगी, और धीरे धीरे कलयुग के अंत में ऐसा भी हो सकता है कि हमें तमोगुणी समाज मिल सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो हमने जो 6 से 10 तक के आपके जो श्लोक थे, ये हमने अभी गुणों के बारे में पढ़ रहे हैं कि हाँ गुण प्रकृति के कैसे होते हैं और ये हमको कैसे बांधते हैं। अब हम 11 से 13 तक के जो श्लोक होते हैं वो हमको बताते हैं कि इनके लक्षण क्या होते हैं। हरे कृष्णा।
सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् द्विविधं सत्त्वमित्युत। हरे कृष्णा। प्रदीप प्रभु जी आप पढ़िए। प्रदीप प्रभु जी हरे कृष्णा। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये भी पढ़ लीजिए प्रभु जी। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। और ये भी पढ़ लीजिए। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। हरे कृष्णा। तो सतोगुण की अभिव्यक्ति का तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान से प्रकाशित किए। तो ऐसा नहीं है कि कोई लाइट लग जाती है, ऐसा नहीं है। क्या होता है, शरीर के 9 द्वार है, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गदा तथा उपस्थ। जब ये सारे सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए, यानी कि जब सतोगुण सब में हो जाता तो सब सही ढंग से कार्य करते हैं। हम इसको कैसे पहचान सकते हैं? सबका कार्य सही हो जाता है। स्वाद, जब हम खा रहे हैं तो स्वाद मिल रहा है, जीवा से स्वाद मिल रहा है। और साथ ही हमारे नाक से जब अच्छी तरह सूंघ पा रहे हैं। जब कोरोना था तो क्या हुआ था, लोगों को कोरोना हो जा रहा था तो वो सूंघ ही नहीं पा रहे थे। उनको किसी वस्तु की न स्वाद आ रहा था और न ही नाक से उनको कुछ सूंघ पा रहे थे, गंध मिल रही थी। तो ये क्या होता है, ये जो लक्षण होता है जब सारी इंद्रियां हमारी, जो 9 द्वार होते हैं, सही स्थिति में कार्य करते हैं। तो कान से सही सुनाई दे रहा है, मुंह से सही बोल जा रहा है, सही स्वाद मिल जा रहा है, आंखें सही से देख पा रही हैं। तो ये क्या होता है, सतोगुण की स्थिति होती है। और लेकिन जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है, मतलब हमको समझ में आ जाएगा कि हम किस गुण में हैं। जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो बहुत आसक्ति हो जाती है, हर चीज से मोह होता है, बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं चीजों को पाने के लिए, सकाम कर्म करते हैं, यज्ञ तपस्या सब करने लगते हैं कि हमको ये मिल जाए वो मिल जाए। अनियंत्रित इच्छाएं हैं कि जो नियंत्रण में आ ही नहीं रही, विश लिस्ट लंबी होती चली जा रही है। हम देखते हैं ना, हम लोग विश लिस्ट बना के रहते हैं, लाइन से बढ़ती चली जाती है। और ये सब लालसा, लोभ होता चला जाता है कि सब मुझे मिल जाए, सब मेरा हो जाए। और जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती तो क्या होता है, बस भ्रम में रहते हैं, आलस्य में रहते हैं, निष्क्रिय जीवन बिताते हैं, किसी कार्य में उनका मन ही नहीं लगता है। प्लानिंग अभी आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे, इस तरह की स्थिति बनती चली जाती है। तो ये लक्षण हमने जाने कि सतोगुण में, तमोगुण, रजोगुण के जब होते हैं तो उनमें लक्षण क्या क्या होते हैं। और अब हम जानेंगे कि गति क्या होगी, मृत्यु के पश्चात गति भी क्या होगी, जब हम गुणों के अनुसार कौन सी गति को प्राप्त होंगे। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकान मलान प्रतिपद्यते। हरे कृष्णा। भुवन प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। जब कोई तमोगुण में मरता है तो उसे सतोगुण में महर्षियों प्रभु के, जी, हरे कृष्णा, सतोगुण में। सॉरी, हाँ, जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण। पढ़िए हरे प्रभु, कृष्णा। पढ़िए। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वो सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है वो पशु योनि में जन्म धारण करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरे कृष्णा। सतोगुण में ज्ञान होता है कि अच्छा क्या है, तो अच्छे कर्म करता है। जब अच्छे कर्म करेंगे तो क्या करते हैं, अवार्ड मिलता है उसको ना। जैसे नागरिक अच्छे कार्य करते हैं तो सम्मान दिया जाता है। सेना में कोई अच्छे कार्य करता है तो उसको सम्मान प्रदान करते हैं, मेडल देते हैं। तो ये अच्छे कर्म करने वालों को इनाम मिले जरूरी नहीं है, क्योंकि सरकार तो सबका काम देख नहीं पाती है।
सरकार तो भाई जिसका काम नोटिस में आएगा उसी को देखेगी देगी ना। लेकिन भगवान क्या है, क्षेत्रज्ञ है, सब देखते हैं। क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, सबको जानते हैं भगवान। भगवान अच्छे कर्म देखते हैं तो अच्छे लोगों में, ऊंचे लोगों में भेज देते हैं, वहां जाओ तुम उत्तम भोग को भोगो। हम कहते हैं ना हमारे जो पूर्वज हैं स्वर्गवासी हो गए, तो स्वर्ग क्यों हो गए? खूब अच्छे अच्छे भोग मिले, सुखी रहे, ऐसा हमारा जो है सोचना होता है। तो भगवान भी क्या कहते हैं कि उनको भेज देते उच्च लोकों में कि जाओ तुमने सतोगुणी कर्म किए हैं। और इसलिए कहते हैं ना कि जो अच्छे कार्य करते हैं, अच्छा ज्ञान होता है, उनको अच्छी पोस्ट मिलती है। तो वहीं पर सात्विक है, निर्मलम है, तो उनको निर्मलम फल मिलेगा ना, अच्छा फल मिलेगा। भौतिक जगत में तो सुंदर बंगला मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है, वैसे उच्च लोक में जाते तो वहाँ की सारी सुविधाएं जो है वो मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए लोग भक्ति करते हैं ताकि हम अच्छे जगह पे जाएं। लेकिन सब लोगों ने तो भक्ति नहीं करते हैं, जहाँ उनकी श्रद्धा अलग अलग जगहों पे होती है, कहीं कोई। लेकिन एक चीज़ है, भगवान सबको अपने धाम में नहीं ले जाते। जैसे आप जिसकी श्रद्धा रखेंगे, जिस पे आपकी श्रद्धा हो जाएगी, भगवान उसी श्रद्धा को बढ़ा देते हैं। 7वें अध्याय में कहते हैं, सुविधा देते हैं। और आसानी से अपना भगवत धाम नहीं देते, अच्छा लोग दे देते हैं लेकिन वो शाश्वत नहीं होता है। क्योंकि जिसकी सेवा हम करते हैं ना, वो वहीं पर उन्हीं का धाम हमको मिल जाता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए जिससे हमें भगवत धाम मिल जाए। रजोगुणी कठिन परिश्रम करता है, उसके पास सारी सुविधाएं हैं, पर वो और चाहता है। साइकिल है तो मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल है तो कार चाहिए, कार है तो बड़ी गाड़ी चाहिए, वो है तो हेलीकॉप्टर चाहिए, नहीं तो चार्टर प्लेन चाहिए। इच्छाएं हैं कि समाप्त होने का नाम ही नहीं लगती हैं। तो ये लोग अपनी लिए बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, संतुष्टि नहीं होती है। और ज़्यादा पैसा होगा तो क्या कर लोगे? एक लिमिट तक ही खा पाएंगे, एक लिमिट तक ही भोग कर पाएंगे, चांदी सोना तो खाएंगे नहीं, भोजन ही खाएंगे। एक मास्टर साहब थे तो उनके पास पैसा कम था और इच्छाएं ज्यादा थी, ट्यूशन करते थे, बड़े परिश्रम करते थे, और ट्यूशन से लेकिन तृष्णा थी बढ़ती जाती थी, कर्म से आसक्ति उनकी होती जाती थी। तो उनसे लोगों ने कहा कि तुम राष्ट्रपति हो जाओगे तो क्या करोगे? तो कह रहे मैं 2 ट्यूशन और कर लूंगा। यानी उनकी मानसिकता थी कि राष्ट्रपति हो जाने के बाद भी वो आसक्ति खत्म नहीं हो रही थी। और आजकल भी माता पिता अपनी तृष्णा के कारण, अपने लोभ के कारण बच्चों को कंपटीशन में लगा देते हैं, आईआईटी क्रैक करो, आईएएस क्रैक करो। बच्चों पे बहुत ज्यादा दबाव होता है, गलत प्रभाव पड़ता है। तो रजोगुणी कर्म ही करना चाहता है तो वो कर्मियों के बीच में जन्म लेता है, यानी कि मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। और जो तमोगुणी होता है वो पशु योनि में जन्म धारण करता है, क्योंकि पशु जैसा ही तो जीवन ही व्यतीत कर रहा है ना, आहार निद्रा भय मैथुन। और कहते हैं कि धर्म ना हो तो हम भी पशु ही हैं, पशु खाते हैं सोते हैं, वैसे ही हम भी तमोगुणी खाता है सोता है सपना देखता है। जैसे वो मटके में दूध की कहानी होती है ना कि एक व्यक्ति मटका भर दूध लेके जा रहा था, कहते इसको बेचेंगे तो बकरी खरीदेंगे, फिर ढेर सारी बकरियां हो जाएंगी, उनको बेचेंगे तो गाय खरीदेंगे, फिर गाय खरीद के उसको फिर ढेर सारा मटके में दूध लेके जाएंगे। और पड़ोसी को जो है वो बहुत मारेंगे, वो मुझे बहुत तंग करता है, और उसको ये करेंगे वो करेंगे, और ऐसे करने में उसको मटका ही फूट जाता है। तो ऐसे ही वो योजनाएं जो है बनाते रहते हैं। लेकिन भगवान उनको कहते हैं तुम पशुवत जीवन जी रहे हो ना, तो तुम जाओ, तुम पशु का जीवन ही जियो। तो इस तरह से एक तरह से कहते हैं कि वो पशु योनि में जन्म धारण करता है। आगे चलते हैं, हम अपनी पीपीटी पर भी थोड़ा नजर डालते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो हमने ये पढ़ लिया है कि ये कैसे बांधते हैं, इनके लक्षण क्या है, मृत्यु पे गंतव्य क्या है और परिणाम क्या होता है, इन चीजों को हमने जान लिया है। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्रेकआउट रूम बनाने का समय आ गया है। हम ब्रेकआउट रूम बनाते हैं। और ब्रेकआउट रूम में के लिए ये प्रश्न है आपका कि भगवत गीता के 14वें अध्याय के श्लोक 19-20 के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि जीव 3 गुणों से परे होकर व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा और दुख से कैसे मुक्त हो जाता है, साथ ही इस अवस्था को भक्ति योग के अभ्यास में क्या महत्व है, इस पर प्रकाश डालिए। तो ये प्रश्न आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हरे कृष्णा।
और मैं ब्रेकआउट रूम बनाती हूँ। प्रश्न ले लिया आपने? हरे कृष्णा। टेन लोग हैं, मैं 5-5 करके 2 ब्रेकआउट रूम बना। माता जी हरे कृष्णा, क्वेश्चन थोड़ा एक बार डिस्प्ले कर दीजिए माता जी हरे को। दिखाई पड़ रहा है क्वेश्चन आपको? शेयरिंग हो रही? हाँ माता जी हो रही है। क्वेश्चन को ले लीजिए आप। हटा रही हूँ शेयरिंग में, अब ब्रेकआउट रूम बना रही हूँ। हाँ, रूम ओपन हो गए हैं, आप लोग जा सकते हैं। हरे कृष्णा, ज्वाइन कर सकते हो। माता जी आप मुझे को होस्ट बना दीजिए। जी। लीव हो गए थे क्या? ज्वाइन करिए माता जी, मैं दे रही हूँ आपको। हाँ विश्वाल प्रभु जी, आपने ज्वाइन नहीं किया? प्रभु जी आप ज्वाइन करिए, मैं आपको दे रही हूँ, आप ज्वाइन नहीं कर रहे, मैं आपको बार बार दे रही हूँ। ज्वाइन करिए। तो इन मतलब इन 3 गुणों के अंतर्गत मतलब हम जब रहते हैं तो इससे मुक्त होने के लिए इससे मतलब हम ऊपर कैसे उठेंगे कि जब हम प्रामाणिक गुरु की संगति करेंगे, उनकी सेवा करेंगे और उनसे सुनेंगे तो मतलब हमारी चेतना शुद्ध होगी और हम इन 3 गुणों से ऊपर उठेंगे और हम आत्मा आत्मा के स्तर पे मतलब हमारी चेतना आएगी। हम अपने को शरीर नहीं आत्मा के स्तर पे मतलब समझ पाएंगे, जान पाएंगे, तो उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। तो हम ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतो रजो और तमो गुण, इससे ऊपर उठेंगे। मतलब अपने आप को देख पाएंगे कि हम आत्मा हैं और हमारा भगवान की सेवा करना है। मतलब हमारी चेतना कृष्ण भावनामृत में स्थित होगी तो हम प्रकृति के ये 3 गुण से ऊपर उठ पाएंगे। और
अगला वाला माता जी ये है कि जब हम मतलब भौतिक शरीर में जब हम मतलब बंधे हुए हैं, तो इससे हम मुक्त होने के लिए कृष्ण भावनामृत में मतलब जब हम हमारी चेतना स्थिर होगी तो स्थिर होगी तो हम फिर जो जो दिव्य आनंद है, आत्मा का जो सुख है, उसको मतलब प्राप्त कर पाएंगे। यही समझ में आ रहा था माता जी। बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। आपने दोनों पॉइंट्स को, जो दोनों प्रश्न हैं उनको कवर किया, तो बहुत सुंदर, हरे कृष्णा। दूसरा ग्रुप कौन सा है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये बहुत बहुत स्वागत। प्रभु जी बताइए। ये जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये जो अ, तीनों गुण है, ये भगवान की ही देवी शक्ति है, और इसे जो है पार कर पाना हम लोग के बस में नहीं है। लेकिन जब हम लोग इसको पार करते हैं कृष्ण भावना भाव में भगवान की शरण लेके, तो फिर तभी हम लोग इससे पार पा सकते हैं। और इसके लिए प्रमाणिक गुरु के शरण में जाके उनसे भगवान के बारे में सुनना चाहिए, और अपना जीवन को कृष्ण भावना भावित में रखेंगे, तभी हम लोग इस भगवान के तीनों प्रकृति से तीनों गुणों से पार हो सकते हैं। और जब हम लोग इस कृष्ण भावना भावित में रहते हैं, तो भौतिक शरीर में भी हम लोग आध्यात्मिक आनंद का लाभ उठाते हैं, और मृत्यु के बाद भी हम लोग भगवान के धाम बैकुंठ में जा सकते हैं। जी जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर। तो दोनों ग्रुप ने दोनों क्वेश्चंस को कवर किए और इस पे प्रकाश डाला कि तीन गुणों से जो है वो हम जब पार पा जाते हैं तो हम जन्म मृत्यु दुख से मुक्त हो जाते हैं। और जब जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो हमारी होती है, उसको जो मुक्त होने की अवस्था ये कही जाती है ना, कि मुक्त हो गए, बार बार गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। तो इस अवस्था में भक्ति योग बहुत ही साधक, क्योंकि भक्ति योग के द्वारा ही हम धीरे धीरे अपने आप को शुद्ध करते जाते हैं और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। और भगवान जो हमारा उद्देश्य होता है ना, हमने जो 13वें अध्याय में पढ़ा था कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा दर्शनम, तो इन समस्याओं का समाधान इस अध्याय में बताया गया था कि ये भौतिक जगत में चाहे ब्रह्मा जी का लोक हो चाहे निम्न लोक हो, इन सब से बचने के लिए हमको केवल सतोगुण पर्याप्त नहीं है, तीनों गुण से बाहर निकलना है ना। स्वर्ग लोक मिल भी जाए तो क्या है, स्वर्ग लोक में आयु बड़ी हो जाएगी। देवताओं की आयु कहते हैं कि हमारे ये 1 साल जो है वो उनका 1 दिन होता है, 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती है, लेकिन फिर वापस तो यहीं आना पड़ता है ना। तो ये तीनों गुण से ऊपर उठना है, तब अमृत की प्राप्ति करेंगे। अमृत, अमृत क्या होता है? जो मृत नहीं होता है ना। मृत क्या होता है कि जो चला जाए, लेकिन भगवान का धाम ऐसा होता है, श्रेष्ठ होता है। भगवान का धाम जो है वो कहते अव्यक्तो अक्षरम इत्युक्तस्तमाहु परमाम गति, अप्रकट है, अविनाशी है, परम गति, गति, गंतव्य वही है, वही जाना है। अक्षरम है, क्षर ही नहीं होता है उसका। तो आध्यात्मिक जगत में तीनों है, ब्रह्म ज्योति भी है, बैकुंठ भी है, गोलोक धाम भी है। हम गोलोक चार्ट में देखते हैं, निराकारवादी लोग निराकार की उपासना करते हैं, ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं। अष्टांग योगी मुक्ति को प्राप्त करते हैं, मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो गोलोक धाम को प्राप्त करता है। तो तीनों में ही जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होती, क्योंकि तीनों ही जो होते हैं, तीनों जो गंतव्य है हमारे तीन गुणों से मुक्त होते हैं। तो आपने 13वें अध्याय में भी पढ़ा ना, ज्ञेयम यततम प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा अमृत अश्नुते ये ही व्यथन्ति एते पुरुष ऋषभ सम दुख धीरसो अमृतवाय कल्पते। तो ये भी जो है वो 13वां अध्याय हो चाहे दूसरा अध्याय हो, सब जो है वो बताते रहते। हरे कृष्णा माता जी। प्रवीण माता जी कुछ कहना चाह रहे हैं? माता जी, अभी अभी आपने एक बात कही, तो उसका क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा पूछना था जी कि जी। जैसे अभी आपने बताया कि ब्रह्म ज्योति में जाते हैं और जो अष्टांग योगी हैं वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं, तो ये कौन सी मुक्ति की बात कर रहे हैं माता जी?
जो 5 मुक्ति आपने पढ़ी है माता जी ना, जो ब्रह्म ज्योति हाँ वाले भी मुक्ति प्राप्त करते, जो सायुज्य मुक्ति होती है। इसके अलावा जो 4 मुक्तियां होती हैं आपकी, सारूप्य मुक्ति होती है, सालोक्य मुक्ति नहीं नहीं होती है, मतलब जी वो साष्टी तो मैं होती समझ गई, लेकिन हाँ, लेकिन जैसे अष्टांग योगी है वो भी तो शायद मेरे ख्याल से ब्रह्म ज्योति में ही जाते हैं, वही है। सायुज्य नहीं मुक्ति ही तो माता जी, ये करते हैं। अष्टांग योगी ब्रह्म ज्योति नहीं, ये परमात्मा का ध्यान करते हैं ना। अच्छा अच्छा। अष्टांग योगी आपने देखा परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो हाँ परमात्मा परमात्मा, का ध्यान करते हैं। तो हाँ परमात्मा जी जी। कहाँ पे है? जो आपको वो हृदय में ही है, हाँ परमात्मा हृदय हृदय में में ही वास है। करते हैं। और परमात्मा का ध्यान करने पे जो 4 कहते हैं ना कि 4 भुजाधारी हैं, तो वो कहाँ पे रहते हैं? वो बैकुंठ में रहते हैं ना। जी जी जी। जो ठीक है। चारों भुजाएं जिनकी है, चारों हाथ में अस्त्र शस्त्र, परमात्मा का भी तो वही रूप है ना। जी जी जी। तो तो वो मतलब जी इस हिसाब से तो वो फिर वो मतलब वो भी परमानेंट वैकुंठ धाम के वासी हो गए, फिर वो वहां पर भी तो ये मुक्ति भी तो मतलब वैसी बताई गई ना कि परमानेंट मुक्ति है ये भी, है ना, क्योंकि मुक्ति तो वहां से तीनों वैकुंठ से। परमानेंट है माता जी, ब्रह्म ज्योति भी, अष्टांग योगी भी, और ये तो तीनों मुक्त हो गए ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो तीनों को नहीं मिलती है। हाँ हाँ। तीनों नहीं अलग मतलब। फिर भी कहते हैं ना कि ब्रह्म ज्योति से तो फिर भी थोड़ा सा उनका पतन का थोड़ा थोड़ा चांस रहता है कि पतन बाई चांस आ जाए वो वापस, लेकिन परमानेंट मुक्ति तो भगवत धाम या वैकुंठ धाम हाँ, में ही वहीं जानी पे चाहिए। भगवत धाम भी है, लेकिन मतलब जगह जगह पढ़िए तो ये भी लगता है कि इच्छाओं पे ही सारा माया जाल है। हाँ ये तो है। जी हाँ, माता जी समझ में आ गया, ठीक ठीक आगे ठीक है, समझे। ओके, हरे थैंक यू कृष्ण। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जो मेन माता जी पॉइंट था ना वो। हरे हाँ कृष्ण माता जी। जी माता जी, जी प्रभु जी। माता जी ये जो 7.14 ये भी इससे बिल्कुल कोरिलेटेड नहीं है माता जी? देवी ईशा गुणमयी माया दुरत्या मामे भी ये प्रपद्यते मामे तम तरंति थे, ये बिल्कुल इससे बिल्कुल रिलेटेड नहीं है माता जी ये पूरी 19-20 तरह से? रिलेटेड है प्रभु जी। है नहीं? पूरी तरह से रिलेटेड है। हाँ, इससे पूरी तरह से रिलेटेड है ये ना, ये और क्या, बिल्कुल वैसा ही यही है। तो आपका एकदम पकड़ लीजिए मुट्ठी में इसको। जी जी जी। इसको जाने ही मत दीजिए। सबसे ज्यादा यही है कि भाई ये जिसने जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, फिर कुछ जानना ही नहीं है। जी ये तो कि भगवान की जो शक्ति है इतनी शक्तिशाली है कि उसे उसने तो पकड़ ही के रखना है। हम लोग छोटा छोटा उदाहरण देते हैं ना कि जैसे कि किसी के घर में कुत्ता होता है, तो जैसे ही कोई आता है उसको भौंकना शुरू कर देता है। तो लेकिन जब वो मालिक आता है, कहता है गो टॉमी गो, टॉमी चला जाता है। नहीं तो वो जो आगंतुक के लिए तो वो बिल्कुल खूंखार सा जानवर बना रहता है। लेकिन तो वैसे देवी है। अब वो थोड़ा उदाहरण उतना अच्छा नहीं है इतना, लेकिन समझाने के लिए है। देवी बहुत शक्तिशाली है, बहिरंगा शक्ति है, माया पार ही नहीं पाए, बड़े बड़े पार नहीं पाए उससे। तो फिर तो हम लोग को अगर ये पता चल जाए कि देवी इतनी गुणमयी है, लेकिन मम माया दुराते है, मेरा जो है वो दुष्कर है उसको पार पाना, लेकिन मेरे अधीन है वो, मैं कहूंगा तो मान जाएगी। तो भगवान कहते कहते कि देवी भगवान की तरफ मुंह करके कभी खड़ी नहीं होती, देवी हमेशा पीछे खड़ी होती है। लज्जा उसको आती है। क्योंकि लज्जा क्यों आती है? लज्जा इसलिए आती है कि वो जो जीव होते हैं उनको भगवान की तरफ नहीं जाने देती है। तो इसलिए अब करती वो भगवान की मर्जी से ही है, लेकिन फिर भी शर्माती कि मतलब मैं अच्छा काम नहीं कर रही हूँ, मैं जीवों को जो ये जाना चाहिए भगवान के पास उनको नहीं जाने दे रही हूँ। तो ये इसीलिए कहते हैं ना कि जीव को कि भगवान के पास जाइए, भगवान के पास जाना है, सबको भगवान का कार्य करना है। तो ये जो इसने जान लिया उसने तो सब कुछ जान लिया हुआ है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अतः यदि रजोगुण को तमोगुण में अवक्रमित के स्थान पर जीवन और कर्म की निर्धारित विधि द्वारा सद्गुण की ओर ले जाया जाए, तो आध्यात्मिक आसक्ति द्वारा क्रोध के हाथ से बचाया जा सकता है। तो एक तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्रोध के हाथ से बचाया जा सकता है, किसको? जीव को। तो कोई रजोगुण में है, कुछ लोग तमोगुण में है, बहुत लोग, कम लोग हैं जो सतोगुण में है। तो हमें जाना कहाँ है? रजोगुण से ऊपर उठना है। पहले तमोगुण से रजोगुण में जाएंगे, रजोगुण से सतोगुण में जाएंगे। प्रयास करना चाहिए ना भगवान के पास जाने के लिए। सतोगुण में तो होना चाहिए, सतोगुण रनवे कहा गया ना,
जिसपे भक्ति तेजी से उड़ान भरती है। तो भगवान की लीलाओं को सुनिए, कथा सुनिए, उसमें शक्ति होती है, उससे हम ऊपर उठ सकते हैं। जो भागवतम पढ़ते उसमें कहते हैं, श्रवंता स्व कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदस्तो है भद्राणी विधनोति सुहिस्ताम। भगवान को जो है वो जो कथा सुनेगा, बहुत कीर्तन करेगा, भगवान हृदय में बैठ जाएंगे उसके, तो ऐसे जब शरण लेगा तो इस भव सागर को पार कर लेगा, तीन गुणों से ऊपर उठ जाएगा। दैवी शक्ति भगवान के अधीन कार्य करती है, तीन गुण मानते हैं, परंतु भक्ति क्या करती है, हमको इससे निकालती है। तो न हमें पृथ्वी लोक में जाना है, रहना है, न उच्च लोक में जाना है, न निम्न लोक में, सीधे हमारा गंतव्य क्या है, हमको भगवान के पास जाना है। इसीलिए कहते हैं ना कि जब से कि लोहा होता है अग्नि के संपर्क में आता है तो क्या होता है, वो भी उतना ही लाल हो जाता है जितनी अग्नि होती है। उसी तरह से जीवात्मा होती है, जब भगवान के संपर्क में आती है तो जैसे भगवान त्रिगुणातीत है ना, वैसे वो भी तीनों गुणों को पार कर जाती है, पार तीनों गुणों से ऊपर उठ जाती है। तदा रजस्तमो भावो कामलोभादयश्च ये चेत एतेरना विद्धि स्थितम सत्त्वे प्रसीदति। जैसे ही हृदय में अटल प्रेममयी सेवा की स्थापना होती है, प्रकृति के रजोगुण और अज्ञान के प्रभाव जैसे काम, इच्छा और लालसा हृदय से गायब हो जाते हैं, और तब भक्त अच्छाई में स्थापित हो जाता है और पूरी तरह से खुश हो जाता है। तो एक तरह से यहाँ पे भागवतम का ही एक श्लोक शिला प्रभुपाद जी का ने यहाँ पे, शिला प्रभुपाद जी का यहाँ पे मतलब दिया गया है, मतलब शिला प्रभुपाद जी यहाँ पे हैं, जो जिसने पीपीटी बनाई उसने यहाँ पे दिया हुआ है कि तदा रजस्तमो भाव, जब रजोगुण से भी ऊपर उठ जाता है आदमी, गुणों से ऊपर उठना है ना, रजोगुण से भी ऊपर उठ जाता है और सतोगुण में आ जाता है, तब वो उसकी स्थिति बदल जाती है। तब उसकी स्थिति क्या हो जाती है, तब उसकी स्थिति भक्ति करने के लायक हो जाती है। भक्ति करना बहुत जरूरी होता है ना, भक्ति करने के लायक हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति सारे जो अनर्थ होते हैं उनको समाप्त कर देती है। काम है, इच्छा है, लालसा है, अज्ञान है, सब गायब हो जाता है और भक्त अच्छाई में स्थापित हो जाता है, पूरी तरह से खुश हो जाता है। तो जब हम गुणों से ऊपर उठ जाते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर तो उतनी अच्छाई आई जाती ना, उतना हमको अच्छा लगने लगता है, जीवन में एक तरह से सुखी हमको लगना शुरू हो जाता है। जीवन में आपको सुख शांति आने लगती है, भक्ति आती है, संतुष्टता आनी शुरू हो जाती है। तो कहते हैं कि पूरी तरह से खुश हो जाता है। तो एक इसीलिए हमको इन तीन गुणों से ऊपर उठना है। माम च यो व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्या न ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो सभी परिस्थितियों में अमोघ होकर पूर्ण भक्तिमय सेवा में लगा रहता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों से परे हो जाता है, इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पर आ जाता है। तो यहाँ पे ब्रह्म के स्तर की बात हो रही है। इसके बीच में भी कुछ श्लोक हैं, उनको भी हम ले लेते हैं, क्या कि उन श्लोकों के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अब यहाँ पर उन लोगों की बात हो रही है जो लोग प्रकृति के गुणों से ऊपर हो गए हैं। क्योंकि जब भगवान बार बार कह रहे हैं कि प्रकृति के गुणों से हमें ऊपर उठना है, प्रकृति के गुणों से ऊपर उठना है, तो आता है अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि जो तीन गुणों से ऊपर उठ गए उनका क्या होगा, वो लोग कैसे होंगे। तो अब जो हमारे श्लोक हैं वो हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि यह अर्जुन पूछते हैं कि जो इन तीन गुणों से परे हैं उनको किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो तीन प्रश्न यहाँ पे आ रहे हैं। लक्षणम क्या है, यानी कि एक तरह से कैलिंगे, तो किमाचार, ये प्रश्न आ रहा है कि कैलिंगे किमाचार, तो इस तरह के और किस प्रकार वो लांघ जाता है। जो है अति गुणान अति वर्तते, तो तीन जो है वो प्रश्न आए हैं, इनके उत्तर क्या आते हैं।
प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवर्तानि काङ्क्षति उदासीन गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समा दुःख सुख स्वस्थ समलोष्टास्म काञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निन्दा आत्मस्तुति संस्तुति मान अपमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्र रिपच्छयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। हरे कृष्णा। कौन पढ़ रहा है? हरे कृष्णा। मैं पढ़िए पंडित माता माता जी। आप पढ़ो। हरे कृष्णा। भगवान ने कहा कि हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह की उपस्थिति होने पर ना तो उनसे घृणा करता है, ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, और यह जानकर कि वह केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, जिसने सारे भौतिक कार्यों को परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों के से अतीत कहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो लक्षण आपने देखे कि क्या क्या लक्षण बताए गए। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवा। तो यानी कि अब क्या आ गया? ज्ञान आ गया, प्रकाश आ गया ना। अब उसकी तो कोई इच्छा ही नहीं है, न ही कुछ भौतिक चीजें आने का इच्छा है, न ही उसके चले जाने का कष्ट है। प्रकाश क्या है? सतोगुण का लक्षण है। उदासीन वदासीन गुणार्यो न विचल्यते। गुण का प्रभाव जो है नहीं होता है उनको। सुख दुख क्षणिक है, उनको समझ में आ जाता है। हमको लगता है कि दुख है तो भक्ति नहीं हो पाएगी, पर सुख भी तो मोहित करते हैं ना। लोग दुख में कहते हैं कि भक्ति कैसे करें, दुख है, जब सुख आ जाएगा तो भक्ति करेंगे। लेकिन क्या होगा, कभी कभी तो हमने ये देखा है कि सुख आते ही सारी भक्ति खत्म हो गई, जो थी वो भी खत्म हो गई। कहते हैं कि रोटी के लिए काम करना है, पर नौकरी लग गई तो क्या है, भक्ति करने लगे? नहीं, और भी खत्म हो गई। नहीं नहीं, भक्ति बड़ा काम हो गया, नौकरी कर रहे हैं इतना काम हो गया है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि सुख से भी मोहित नहीं होना है। सुख आए दुख आए, दृष्टा बन के सब देखना है। ये तो आता जाता रहेगा। घर में कोई आता है चला जाता है, हम ध्यान नहीं देते, आना जाना बंद हो जाएगा। भगवान दयालु है ना। दुख देकर भी हमारे बुरे कार्यों को काटते हैं, हमारे कर्म काट देते हैं। मान है, अपमान है, निंदा है, स्तुति है, करते तो दूसरे हैं ना। यदि हम उसे ले रहे हैं, हम उसे अनुभव कर रहे हैं तो अपमानजनक है। प्रशंसा कर रहे हैं, उसको हम ग्रहण कर रहे हैं तो प्रशंसा है वो। तो ये सब क्या है? गुणों का प्रभाव है ना। लोग कहेंगे कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि अच्छा करने वालों के साथ जो है वो अच्छा होता है, तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? तो भगवत गीता ये नहीं कहती है। भगवत गीता कहती है तटस्थ है। मित्र जो है वो चाहे जो भी रहे, मित्र रहे, चाहे कोई शत्रु रहे, पुण्यात्मा रहे, पापी रहे, सबके साथ तटस्थ तटस्थ भाव रहना है। सुख है दुख है, पत्थर है सोना है, सबके साथ तटस्थ भाव से रहना है, समभाव से। कोई जो है वो कहते हैं ना, न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, तो बिल्कुल तटस्थ भाव। तो दुर्योधन जो है वो था, वो क्या करता था, कौरव और पांडवों को मार देना चाहता था। लेकिन अर्जुन क्या था? शुद्ध भक्त था। उसको जो है दया आ रही है। दुर्योधन और उसके जो भाई जो मिलके कौरव थे, तो वो तो चाह रहे थे पांडव जल्दी जल्दी समाप्त हो जाए। जब समाप्त हो जाएंगे तो हमको राज्य मिलेगा, निष्कंटक राज्य करेंगे। लेकिन शुद्ध भक्त है अर्जुन, तो उसको दया आती है। और जब कृष्ण उसको कहते हैं कि ये कलमश तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गया है, ये तो तुम गलत सोच रहे हो, तुमको युद्ध करना है, तुमको युद्ध करना चाहिए। वो ये नहीं कहते युद्ध करो, वो बताते हैं सही क्या है गलत क्या है। अम्बरीश महाराज थे, उनको तो दुर्वासा ऋषि मारना चाहते थे, लेकिन वो डिगते नहीं, भक्त हैं। तो जो भी गुणातीत हो जाता है, जो गुणों से दूर हो जाता है, उनको ये चीजें प्रभावित नहीं करती हैं। सोना है, मिट्टी है,
ये प्रभावित नहीं करता है। तो ऐसा नहीं कि पागल है भक्त, उसको सोने का मूल्य नहीं मालूम है, उसका उपयोग नहीं मालूम है, तो मिट्टी का मोल क्या है, उपयोग क्या है जानता है, लेकिन उसके प्रति आसक्ति नहीं है उसकी ना। द्वंद्व है संसार के, उनसे भी कोई सुख है दुख है, दिन है रात है, अच्छा है बुरा है, सबसे गुणातीत हो जाता है। और कृष्ण भावनामृत अगर कोई है तो उसको बहुत मदद होती है, भक्ति इसमें बहुत मदद होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि ये शरीर जो है वो भोग करना चाहता है, लेकिन जब वो भगवान से जुड़ जाता है तो भगवान को भोग खिलाना चाहता है, फिर वो भगवान के लिए भोग बनाता है, अपने लिए नहीं। जो भी कार्य करता है भगवान की सेवा में लगा देता है। प्रभुपाद जी को किसी ने बहुत सारा सोना दिया, और प्रभुपाद जी से लोग कहा कि आप तो जो है वो है एकदम सन्यासी हैं, क्या करेंगे सोना लेके? तो उन्होंने कहा कि मैं क्या करूंगा, मुझे तो कोई जरूरत नहीं है, मैं तो इसको सबको भगवान की सेवा में लगा दूंगा। तो जो सब कुछ भगवान की सेवा में लगा देता है, वो या सब कुछ ऐसा समझता है कि भगवान का ही दिया हुआ है, भगवान के ही कारण हो रहा है, वो मुक्त हो जाता है। जैसे कि जड़ भरत थे तो उनको बलि देने के लिए पकड़ लिया गया, खूब लोग अंदर उनको खाना खिला रहे, जेवर कपड़े पहना रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं, और वो कुछ नहीं, एकदम तटस्थ भाव से शारीरिक स्तर से ऊपर उठे हैं, मारो चाहे कोई, जो मारने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन मारने के लिए जैसे ही तलवार उठाते हैं वैसे दुर्गा देवी प्रकट हो जाती हैं, उन लोग को ही मार देती हैं। तो भगवान अपने भक्तों की भी रक्षा करते हैं, लेकिन जो गुणातीत होते हैं, गुणों का उन पर प्रभाव नहीं रहता है। सब में चाहे निंदा हो रही, स्तुति हो रही है, सब में एक तरह से रहते हैं, मान अपमान उनको प्रभावित नहीं करता है। मित्र और शत्रु उनका ने, ना कोई मित्र होता है ना शत्रु होता है। तो ऐसे लोग जो है समान व्यवहार उनसे करते रहते हैं, और भौतिक कार्य उनके समाप्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं, त्रिगुणातीत कहते हैं। जो ये तीन गुण होते हैं ये सारे क्रियाशील होते हैं, तब हम हमारा व्यवहार दूसरा होता है, लेकिन जब ये हमारे ऊपर कार्य नहीं कर पाते हैं तो हमारा भाव दूसरा हो जाता है। और जब ऐसा हो जाता है कि हमने तीन गुणों से मुक्ति प्राप्त कर ली, लांग गए, इनसे दूर हो गए, ये हमको प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या होता है? अभी जो श्लोक पढ़ा था हमने, माम च यो व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है, इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। तो जब भगवान की भक्ति करते हैं तो गुणों का प्रभाव है, काम क्रोध मद लोभ मत्सर षष्ठ रिपु है ना ये, इनसे जो है वो अविद्धम प्रभावित ही नहीं होता है। जो रजोगुण और तमोगुण के जो प्रभाव में रहते हैं ना, उनसे दोष आते हैं, वो सारे समाप्त हो जाते हैं। भौतिक वस्तुओं में रुचि कम हो जाती है, जीवा का विषय क्या होता है, भोजन होता है, उसमें रुचि कम हो जाती है। कहाँ आ जाते, कीर्तन में आ जाते, नौदा भक्ति करने लगते हैं, नौदा की जो विधियां होती हैं उनमें रुचि आने लगती है, शुद्ध सत्व स्थापित हो जाता है, दोष खत्म होते हैं, हम स्वाभाविक अवस्था में आ जाते हैं, तीन गुणों का प्रभाव खत्म, सारे कलमश समाप्त, भगवान की भक्ति में रुचि आ जाती है। तो एक तरह से हम इन तीन गुणों में कठपुतली की तरह से नाचते रहते हैं। जैसे कठपुतली नचाती रहती है ना, वैसे डोर किसी और के हाथ में होती रहती है और कठपुतली नाचती, वैसे हम इन गुणों की धुन पर नाचते रहते हैं। और जेल में है हम, जेल में बंधन की स्थिति है, जेल में हमारी स्थिति है, ऐसी है कि सींचें नहीं दिख रही हैं पर गुणों की रस्सियां तो दिख रही हैं ना। हम अपने आप को स्वतंत्र समझ सकते हैं लेकिन हम स्वतंत्र है नहीं। तो प्रकृति के गुणों को जब लांघ जाते हैं तब दिव्यता प्राप्त होती है। इस प्रश्न का उत्तर है यहाँ पे कि कैसे, हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य प्रकृति के गुणों को लांघ जाना है, लेकिन लांघ कर रुकना नहीं है। लांग करने के से भी ऊपर की अवस्था है, और ऊपर। जेल से छूटेंगे तो जेल के दरवाजे पर नहीं खड़े रहेंगे, जेल के दरवाजे पर खड़े रहेंगे तो क्या लाभ, फिर तो जेल ही अच्छी है कि खाना पीना सब मिल रहा था, आराम से थे। लेकिन नहीं, वो चाहता है, जो जेल से निकलता है वो चाहता है कि फिर हम इस समाज में आए, फिर हमारी अच्छी सी जिंदगी हो। वैसे जो तीन गुणों की को लांग जाता है वो प्रयास करता है कि हमें अब और अच्छी अवस्था मिले, तो वो ब्रह्म ज्योति की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो
जो भक्ति उसके आगे करेगा, लेकिन वहां पर भी रुक नहीं जाना है। ब्रह्म ज्योति की अवस्था मिल गई, लेकिन ये नहीं है कि वहां पर रुक जाएंगे, वहां से आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि अव्याभिचारिणी भक्ति। भगवान जो है वो अव्याभिचार क्या होता है कि घर से बाहर आपका कोई संबंध, व्याभिचार होता है जब स्त्री या पुरुष का घर से बाहर संबंध होता है। लेकिन जो अव्याभिचारी भक्ति का मतलब विचलन है, कहीं और नहीं, कहीं गलत रास्ते पर नहीं जाना है। बहुशाखा हनातश्च, कहते हैं ना, बुद्धि व्यवसाय नाम, बुद्धि जो है व्यवसाय होनी चाहिए, भगवान की तरफ होनी चाहिए। तो एक तरह से डायरेक्ट भगवान कह रहे हैं कि भक्ति करो, भक्ति योगेन सेवते। भक्ति योगेन शब्द जो है आपको बहुत कम दिखेगा, बहुत कम भगवत गीता में आपको डायरेक्ट भक्ति योग की बात, भक्ति बहुत जगह दिखेगी आपको, पर भक्ति योग आपको नहीं दिखेगा। तो भक्ति योग करना है, यहाँ भगवान ने सीधे बता दिया है कि आप जब भक्ति योग करेंगे तो क्योंकि जो कहते हैं कि मुक्ति भुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुख्यात कथम अभ्युदय भवत। ये क्या है कि मुक्ति है, चाहे भोग करना है, ये सब क्या पिशाचिनी है, भक्ति रसामृत में कहा गया है। तो तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए हमको ऐसा जरूरत नहीं है कि हमें मृत्यु हो जाएगी हम तीन गुणों से ऊपर, नहीं, इसी जीवन में तीन गुणों से ऊपर उठना है। कहते हैं कि कृष्ण भक्त अतैव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। जो भोग करना चाहते हैं, मुक्ति की कामना करते हैं, सिद्धि की कामना करते हैं, वो लोग कामनाओं को चाहते हैं, उनकी इच्छाएं बहुत होती रहती हैं, वो क्या होते हैं, सब अशांत होते हैं। तो हमें कृष्ण भावना भक्त जब हो जाते हैं, कृष्ण भावनामृत होंगे, भक्त बन जाएंगे, तो इन सब से पार होकर के हम भक्ति योग करना शुरू करेंगे। हमारी उद्देश्य क्या है, भगवान की भक्ति है। शुद्ध भक्ति ही जीवन का उद्देश्य है। शुरू शुरू में होता है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पार हो जाए, लेकिन स्टार्टिंग जब होती है तो क्या यही हो जाए, इतना ही बहुत है। लेकिन परम उद्देश्य क्या है, परम उद्देश्य है हमारा भगवत धाम प्राप्त करना है। जैसे बच्चा होता है ना, स्कूल जाता है पहले पहले तो उसको चॉकलेट देते हैं, झूले वूले का प्रलोभन देते हैं, लेकिन बाद में बच्चा जानता है पढ़ाई करनी पड़ेगी। प्ले ग्रुप होता है ना, कहते हैं प्ले ग्रुप, स्कूल में जाते पहले खेलना ही खेलना है, लेकिन बाद में पढ़ना पड़ता है। वैसे ही जीव जब धीरे धीरे मुक्त हो जाता है गुणों से, और फिर वो अवस्था ब्रह्म भूयाय अवस्था आ जाती है, तो उसके बाद उसको और शुद्ध भक्ति करनी होती है। जब शुद्ध भक्ति करता है तब वो भगवान को प्राप्त करता है, तब वो भक्त जो है बनता है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्या, मम जन्मनि जन्मनिषे भवताद भक्तिर अहेतु की, तो अहेतु भक्ति चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। क्योंकि हम भगवान से जुड़े, भगवान अविचल भक्ति करें। भक्ति जो है वो जब करना शुरू करते तो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को ला जाता है। शुद्ध भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि तुरंत ही लांग जाता है। जब तक हम शुद्ध भक्ति नहीं करते हैं, गुणों से लांगना बहुत ही मुश्किल होता है। और जो पहली अवस्था ब्रह्म के स्तर तक पहुंच गए, लेकिन ब्रह्म की अवस्था होती क्या है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं कि ब्रह्म की अवस्था क्या है। तो भगवान बिल्कुल स्पष्ट कह दे रहे हैं, क्योंकि भक्ति योग और ब्रह्म तो थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृत व्यवस्य च शाश्वत धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। और मैं उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त अविनाशी और शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो एक तरह से भगवान बता रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म का आश्रय मैं हूँ। तो और क्या है, ब्रह्म क्या है, अमर्त है, मृत्यु नहीं है उसमें, अविनाशी है, वो समाप्त नहीं होता है, विनाश नहीं होता है, शाश्वत है, स्वरूप सिद्ध है, सुख भी देता है। लेकिन ब्रह्म का आश्रय कौन है, मैं ही हूं। महत्वपूर्ण श्लोक है। लोग को लगता है कि ब्रह्म की अवस्था श्रेष्ठ है, और लेकिन जब हम उससे भी ऊपर भक्ति करेंगे, साकार पर ध्यान लगाएंगे, तो हम दृढ़ हो जाएंगे। साकार छोड़कर निराकार पर ध्यान नहीं लगाना है। स्पष्ट यहाँ पे किया जा रहा है कि निराकार का आधार कौन है, मैं ही हूँ, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। तो भगवान से ब्रह्म ज्योति आई है, ब्रह्म ज्योति से भगवान नहीं आए हैं। कहते अव्यक्तम व्यक्ति मापन्न वप्यन्ते माम बुद्धियो परम भावम जानते माम भव्यम अनुत्तमम। तो अबुद्ध है वो लोग, बुद्धि ही नहीं है, जो जानते ही नहीं है भगवान की सर्वोच्च स्थिति को। तो कोई भी चीज निराकार है वो कहाँ से आती है, साकार से आती है। जैसे उदाहरण मैं देती हूँ, जैसे कि
सुगंध आती है, निराकार है, नहीं जानते। लेकिन फूल क्या होता है, उससे सुगंध आ रही ना, फूल ना हो तो सुगंध नहीं आएगी, कुछ ना कुछ रहेगा आधार, जिससे ही आपको सुगंध आएगी। चाहे आप इत्र की शीशी ही हो, उसी से सुगंध आ रही, तो वो है आधार। क्या है, सूर्य का जो है वो है। तो सूर्य का प्रकाश क्या होता है, निराकार होता है, लेकिन सूर्य का आकार होता है ना। जैसे लाइट है, तो लाइट क्या, निराकार है। लेकिन बल्ब क्या करता है, बल्ब ना हो तो लाइट बेकार हो जाएगी, कोई काम नहीं है, कैसे प्रकाश आएगा। तो इस तरह से जो भी आपको निराकार दिख रहा है, उसका कोई ना कोई आधार है। परछाई दिखती है तो क्या होता है, कोई ना कोई है ना, तभी तो परछाई दिख रही है। तो इस तरह से जो 26वें श्लोक में कहा गया कि ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है, और 27वें में कहते हैं कि उस ब्रह्म का आश्रय भगवान है। प्रतिष्ठा का अर्थ होता है सम्मान, पर यहाँ प्रतिष्ठा का अर्थ क्या है, आश्रय है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है ना, यश प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिशेष सुधा विभूत भिन्नम तद ब्रह्म निष्फलम अनंत शेष भूतम गोविंदादि पुरुषम तम हम भजामी। तो प्रभा क्या है, उनकी निर्विशेष ब्रह्म का स्रोत है। जो उनके जो यश प्रभा है वो कहाँ से आ रही है, भगवान से ही आ रही है वो प्रभा। और पद्म पुराण में भी कहा गया है कि भगवान के जो नख है ना, उसकी एक किरण ब्रह्म है। तो हमें भगवान को जानना चाहिए कि उनकी द्वारा ही ये आ रहा है, उनके द्वारा ही ये ब्रह्म की जो स्थिति है वो भी भगवान की है। ब्रह्म ज्योति भगवान से ही आई हुई है, और भगवान ही उसके आश्रय है, भगवान ही उसके आधार हैं। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन सीधे आध्यात्मिक मंच प्रदान कर रहा है, जो सतोगुण से ऊपर सतोगुण स्वतः ही आ जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में है, उसके सात्विक गुण अर्थात वह अवैध यौन जीवन में लिप्त नहीं है, वह धूम्रपान भी नहीं करता, या चाय या कॉफी भी नहीं लेता, वह कोई निषिद्ध खाद्य पदार्थ नहीं खाता है, न अनावश्यक रूप से जुए में भाग लेता है, वह पूर्ण रूप से चरित्रवान है। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद जी भी हमें बता रहे हैं कि आप जो है वो जब आध्यात्मिक अवस्था में रहते हैं तो सतोगुण तो अपने आप ही आ जाते हैं। निसंदेह वर्तमान मानव सभ्यता रजोगुण और अज्ञानता से पूरी तरह गुमराह है। ये एक बहुत ही खतरनाक युग है, और सभी राष्ट्रों को मानवता के सबसे बड़े खतरे से बचाने के लिए सबसे आसान प्रक्रिया कृष्ण भावनामृत को प्रदान करने का ध्यान रखना चाहिए। तो एकमात्र जो उपाय है वो कृष्ण भावनामृत हो जाना है, क्योंकि लोगों के पास वास्तविक ज्ञान की कोई शिक्षा नहीं है, वे गैर जिम्मेदार हो जाते। इस गैर जिम्मेदारी को रोकने के लिए आम लोग सतोगुण विकसित करने की शिक्षा होनी चाहिए। तो कम से कम सतोगुण की अवस्था तक तो अवश्य ही आ जाना चाहिए सबको, और तभी हम शुद्ध भक्ति कर पाएंगे। जब शुद्ध भक्ति कर पाएंगे तभी हम भगवान के परम धाम की प्राप्ति कर पाएंगे। भक्ति करेंगे तभी तो जाएंगे ना भगवान के पास। भले ही अधिकांश लोग सुखी और समृद्ध न हो, यदि जनसंख्या का एक निश्चित प्रतिशत कृष्ण भावनामृत विकसित करता है और अच्छाई की स्थिति में स्थित हो जाता है, तो पूरे विश्व में शांति और समृद्धि की संभावना है। तो हम केवल भौतिक स्तर पे अपना आकलन करते रहते हैं कि हाँ कितनी गाड़ियां हैं, कितने फ्लैट्स हैं, लेकिन ये हमारी चीजें शाश्वत नहीं, आज हैं कल नहीं रहेंगी। इसीलिए हमको शाश्वत उद्देश्य प्राप्त करना चाहिए। तो इस इकाई का उद्देश्य क्या है, इस जो पाठ का, भगवत गीता अध्याय 13 और 14 का एक सिंहावलोकन प्रस्तुत किया। उपदेश आवेदन, भगवत गीता 13:20-23 के संदर्भ में जीव की प्रकृति के गुणों में उलझने की व्याख्या की। भगवत गीता अध्याय 14 के श्लोकों और अभिप्रायों के संदर्भ में एक जीव पर प्रकृति के 3 गुणों की बद्धता का एक सिंहावलोकन प्रस्तुत किया। भगवत गीता 14.26 के संदर्भ में गुणों को कैसे पार किया जाए, इस पर चर्चा की गई। तो ये सब हम लोगों ने कर लिया हुआ है। इस ज्ञान को समझकर विभिन्न महान संतों ने पूर्णता प्राप्त की और आते दुनिया में स्थानांतरित हो गए। प्रभु अब उसी ज्ञान को बेहतर तरीके से समझाते हैं। यह ज्ञान अब तक वर्णित ज्ञान की अन्य सभी प्रक्रियाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। यह जानकर बहुतों ने पूर्णता प्राप्त की। इस प्रकार यह आशा की जाती है जो इस 14वें अध्याय को समझ लेगा वह पूर्णता को प्राप्त कर लेगा। तो शीला प्रभुपाद जी हमको पहले ही 14.1 में ही इस चीज को बता देते, इस ज्ञान को समझो, और इस समझ के
बहुत से लोगों ने पूर्णता प्राप्त की है, रास्ता दिखा दिया है कि ये पूर्णता प्राप्त करने का ही ये ज्ञान है। तो इस ज्ञान को जो समझेगा, जो व्यवहार में लाएगा, वो ही पूर्णता को प्राप्त कर पाएगा। तो इस अध्याय को समझ के प्रकृति के गुणों से गुणातीत हो जाना है, और गुणातीत होकर ब्रह्म जो है भूत अवस्था को प्राप्त करना है, और ब्रह्म भूत अवस्था को प्राप्त करके भगवान को प्राप्त करने की रुकना नहीं है, वहां पे भगवान को प्राप्त करने के लिए कृष्ण भावनामृत हो जाना है। और प्रभुपाद जी का आदेश है, कम से कम, कितना नहीं हो पा रहा है, कम से कम सतोगुणी तो अवश्य ही हो जाइए। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, भागवतम की जय, सभी भक्तों की जय, आज के आनंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा। हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, या आप कुछ त्रुटि सुधार करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी हरे कृष्ण। अटेंडेंस फिल कर दीजिएगा, अटेंडेंस प्लीज लगा दीजिएगा जरूर। मैंने अटेंडेंस शेयर कर दिया है लिंक। हरे कृष्ण माता जी। फिर जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। सॉरी माता जी कुछ बोल रही थी, वो कंप्लीट कर लें फिर मैं पूछता हूँ। जी जी जी।